आज की इस राजनीतिक क्रांति की यात्रा के सभी सहयात्री, सहभागी साथियों, आज हम जिस मंच पर बैठे हैं, हम लोगों ने जब 3 अगस्त को पिछले अप्रैल से 5 अप्रैल से जब आंदोलन शुरू हुआ था जन लोकपाल की मांग को लेकर के, बार बार सरकार ने वादा किया, धोखा दिया, संसद ने वादा किया, धोखा दिया। लेकिन जब 25 जुलाई से दोबारा हम लोग तीसरी बार जब अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे, तो इस सरकार के एक माननीय मंत्री साहब खड़े हुए और बोले कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कानून चाहते हो तो भारत में वो कानून नहीं बनेगा। यूनाइटेड नेशन जाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ जाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में वही शिकायत जाती है जो 2 मुल्कों के बीच में पैदा होती है। इन नेताओं के लिए ये भारतीय हम सारे लोग दूसरे देश के लोग बन गए। तब हमने फैसला किया कि जन लोकपाल की लड़ाई इस देश में जन क्रांति करेगी। तब हमने संकल्प लिया था और आज का ये मंच, तभी हमने कहा था कि आज से ये लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक चलेगी। हमारे दाएं तरफ पीछे इस हिंदुस्तान की सड़क की लड़ाई के महामना महात्मा गांधी है और दूसरी तरफ संसद के लड़ाई के आदर्श लाल बहादुर शास्त्री है। ये लड़ाई के हमारे दोनों आदर्श रहेंगे। ये लड़ाई सड़क से संसद तक आगे बढ़ेगी। इसलिए अगर हम आप चाहते हैं कि गारंटी मिले इस देश को, राजनीति में चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों को भ्रष्ट ना हो पाए, इसके लिए गारंटी मिले, तो आज की राजनीति का जो नियम है उसको बदलना पड़ेगा। जिसके एक कदम के बारे में अभी भाई योगेंद्र यादव ने आपको बताया कि इस पार्टी का, इस आंदोलन का जो भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए चुना जाएगा वो 5 करोड़ रुपए में नहीं टिकट मिलेगा, उसको बिना पैसे की टिकट जनता देगी। पहली 5 करोड़ की गारंटी हम जनता के बीच से लेंगे। दूसरा प्रश्न है 10 करोड़ कहां से आएगा, दारू मुर्गा कहां से आएगा, नोटों की गड्डियां कहां से आएंगी, साड़ी कहां से बटेगी, ये सारा प्रश्न है हम सब लोगों के सामने। क्योंकि ईमानदार पार्टी और ईमानदार लोग ये पैसा कहां से लाएंगे। कई लोग पूछ रहे हैं पैसा कहां से आएगा चुनाव लड़ने के लिए। दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं विनम्रता से, अप्रैल से लेकर के और आज तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए जो लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, इस लड़ाई में बहुत पैसा खर्च हुआ है। कितना पैसा खर्च हुआ इसका आकलन हम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बेटे बेटियां जो विदेशों में हैं, उन्होंने भी आंदोलन में अपनी ताकत तन मन धन लगा दिया। किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 1 लाख रुपया दिया, पता नहीं क्या सपना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो पैसा जनता ने दिया, ये किस लिए दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस लिए ये पैसा जनता ने दिया? भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन गया? क्या जन लोकपाल कानून पास हो गया? क्या हमारे सपनों का जो भारत हमने देखा था वो मिल गया? नहीं दोस्तों, वो लड़ाई अधूरी है। जो 5 अप्रैल को शुरू हुई थी वो लड़ाई अधूरी है, मकसद अधूरा है। आगे का आंदोलन भी उस मकसद को पूरा करने के लिए है। हम सड़क पर लड़ेंगे, लेकिन संसद की लड़ाई में आज जहां हम खड़े हैं, भारतीय संविधान ने कानून बनाने का अधिकार सांसदों को दिया है। भारतीय संसद में बैठा हुआ एक भी सांसद कानून नहीं बनाना चाहता। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम विकल्प देंगे, जन लोकपाल के विरोधियों को पार्लियामेंट से बाहर करेंगे और जन लोकपाल के समर्थकों को पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। इसलिए हम राजनीति में कूद रहे। आपको एक वाकया बताऊं, रामलीला मैदान में आंदोलन चल रहा था पिछले साल। छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जाती थी, घर से मां टिफिन देती थी, वो टिफिन लेकर के बच्चियां स्कूल जाती थी, दोपहर में खाना नहीं खाती थी। वो ग्रुप बना करके रामलीला मैदान जाती थी, वहां जाकर के वॉलंटियर को खाना खिला देती थी। 2-3 दिन ऐसा हुआ तो हमारे एक वॉलंटियर साथी ने पूछा उनसे, तुम लोगों ने खाना खाया? बोले नहीं, हम लोग भूखे हैं।
उसने पूछा क्यों भूखे हो तुम लोग? बोली हम इसलिए आज भूखे हैं कि ये लड़ाई जीत जाएंगे तो आगे हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा, इसलिए हम टिफिन खिला देते हैं। दोस्तों, उन बच्चियों की टिफिन आपका इंतजार कर रही है। जब चुनावी आंदोलन में, चुनावी क्रांति में, राजनीतिक क्रांति में जब गली मोहल्ले में घूमोगे तो आपको खाना की चिंता नहीं होगी। झंडा कोई और बना करके देगा, टिफिन कोई और बना करके देगा, दरी कोई और देगा, माई कोई और देगा। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कराने की लड़ाई है। आज तक हम इन नेताओं के सामने अपनी झोली फैलाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, समझाते रहे, धमकाए भी हिसार में जाकर के। हमने दिल दिल अनशन करके अपना खून भी जलाया, लेकिन इनके दिल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे की लड़ाई के लिए हम जनता के दरवाजे पर जाएंगे, उनसे गिड़गिड़ाएंगे, देश के लिए भीख मांगेंगे। एक वोट और एक नोट, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, जितना वोट हो उतना ही नोट हमें चाहिए। उसी के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक प्रश्न कई लोगों ने पूछा हमसे, वो दारू, मुर्गा और शराब बांटने वालों का क्या होगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? दोस्तों, एक बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। इस देश में आज की तारीख में सारी पार्टियां मिलकर के, पक्ष विपक्ष, निर्दल, सभी जितने चुनाव लड़ते हैं लोग, वो सारे लोग मिलकर के अपने सारे अच्छे कर्मों और अपने सारे कुकर्मों की बदौलत केवल और केवल 50% मतदान करा पाए हैं। इस देश की आज की हकीकत है, इनके सारे दारू, मुर्गा, पैसा के बावजूद 50% से ज्यादा वोट नहीं पड़ता। 50% वो देशभक्त हैं इस देश में जो विकल्प की तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यहां से जाकर के इस आंदोलन के करोड़ों दोस्त हैं, हर घर में दोस्त हैं, उन दोस्तों को पहचानना, अपनी टीम बनाना, जिले की टीम बनाना, ब्लॉक की टीम बनाना, बूथ की टीम बनाओ, वार्ड की टीम बनाओ। और टीम बनने के बाद सबसे पहला काम होगा, ये 50% वो लोग हैं जो या तो कभी वोट नहीं डालते या तो मतदाता लिस्ट में नाम नहीं दर्ज कराते। लेकिन एक बात कह दूं दोस्तों, वही 50% लोग हैं जो कभी वोट नहीं डालते थे, कभी मतदान नहीं करते थे, लेकिन रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर वो 24 घंटा आकर के खड़ा रहते थे। वो 50% लोग हैं। हमारी लड़ाई उन 50% लोगों की बदौलत है। सबसे पहला काम है, संगठन बनाने के बाद मतदाता भर्ती अभियान चलाओ। भारत का कोई भी नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। मतदाता सूची पूरी होने के बाद सबके दिलों में इस राजनीतिक क्रांति की ज्वाला को जगाओ। मैं नाम लेना नहीं चाहता, हमारे उस मार्गदर्शक ने मना किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, रालेगन के उस फकीर के आदर्शों को, रालेगन के उस फकीर के सपनों को पूरा करने के लिए इस राजनीतिक क्रांति को आगे बढ़ाना है। उनका सपना हमारा सपना है, उनकी बात हमारी बात है, उनका दर्शन हमारा दर्शन है, उनके मकसद हमारा मकसद है। उसको पूरा करने के लिए हमें वोट डालना पड़ेगा। जो काम रालेगन के फकीर के अनशन पर बैठने से नहीं हो पाया, जो काम पूरे देश के लाखों लोगों को सड़क पे आने से, करोड़ों लोगों के सड़क पे आने से नहीं हो पाया, वो काम एक बटन दबाने से हो सकता है। भारतीय संविधान ने जनता के पास अधिकार दिया है और इसलिए अगली लड़ाई की तैयारी करो। 50% जो कभी वोट नहीं डालते, इनके अंदर एक देश प्रेम की ज्वाला को प्रवाहित करो, राजनीतिक क्रांति के मकसद को प्रवाहित करो, इस सपने को प्रवाहित करो कि तुम्हारे एक बटन से देश का भविष्य बदलने जा रहा है। कई साथियों ने कहा हम तो दिल्ली में रहते, वोट हमारा बिहार में है। कोई कहता मैं तो कर्नाटक में रहता हूं, वोट मेरा दिल्ली में है। दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, जब मां बीमार होती है तो इमरजेंसी छुट्टी लेनी पड़ती है। भारत मां बीमार है, वोट में सभी छुट्टी लेकर के देश के कोने कोने में जाओ और बटन दबा करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए अपने कदम बढ़ाओ। अगर इस रास्ते पर हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर टिकट जनता देती है
बिना पैसे का। बिना पैसे का अगर टिकट मिलता है, कैंडिडेट का एक पैसा नहीं खर्च होता। बिना पैसे का अगर जनता चुनाव लड़ती है, बिना पैसे का अगर जनता वोट देती है, तो हम गारंटी ले सकते हैं जीतने के बाद वो ईमानदार होगा। इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। राजनीति के नियम को बदलो। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर उसके बाद भी अगर वो भ्रष्टाचार करता है, कोई गद्दार बनता है, तो सरकार बनने के बाद जैसा संजय भाई ने कहा, हमारे डॉक्यूमेंट है, 10 दिन के अंदर जन लोकपाल कानून पास करो। अगर अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार बन जाए, भ्रष्टाचारी, तो वह कानून तिहाड़ जेल में पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था कर दो। कोई प्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचारी बने, इधर उधर का काम करने लगे, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट का कानून बनाओ, जिससे उसको जनता वापस बुला सके। संगठन की जहां तक बात है, संगठन में एक ऐसी आगे व्यवस्था बने कि अगर हमारा कोई लीडर, अगर हमारा कोई प्रतिनिधि गलत काम करने लगे, तो उसको रिकॉल करने की व्यवस्था हमारे संगठन में भी हो कि हमारे संगठन के साथी उसको वापस बुला सके। साथियों, अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं, ये तो कागज की बातें हैं, लेकिन मूर्त रूप में कल रालेगंज के फकीर ने भी अपना पैमाना हम लोगों के लिए बताया। जो साथी राजनीति में जाना चाहते हैं, वो कैसा उम्मीदवार खड़ा करे जब रालेगंज के फकीर भी पूरे देश में उसको प्रचार करेंगे। तो उन्होंने एक पैमाना बताया मूर्त रूप में कि अरविंद केजरीवाल जैसा कैंडिडेट देश भर में चाहिए। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में ताकत है, अगर आप ऐसी व्यवस्था बनाते हो कि अरविंद केजरीवाल जैसा हर जगह पर कैंडिडेट बने, तो रालेगंज के उस फकीर को भी उसके प्रचार के लिए आने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप तैयारी करो। मैंने पहले ही कहा था, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। कल तक का आंदोलन, जिसको हम कहते हैं अन्ना का आंदोलन था, लेकिन आगे का आंदोलन इस देश के 121 करोड़ जनता का आंदोलन बनाना है। क्योंकि अन्ना के मतदान का भी कीमत एक है, और एक सबसे गरीब आदमी की भी मत की कीमत। इसलिए इस देश की बड़ी क्रांति के लिए हम लोग मिलकर के आगे बढ़े। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।